Good morning, students. Myself Munna Singh Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jatniya, Hajipur. Students, today I am going to teach you subject Science Standard Class 5, chapter number 3, and the name of the lesson is Reproduction in Plant. तो आइए हम इसे देखते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था ये आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स ग्रो, पौधे कैसे उगते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे? हाउ प्लांट्स ग्रो। वी सी प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ पौधे दिखाई देते हैं। फ्रॉम फूड टू क्लॉथ, भोजन से लेके कपड़े तक। वी ऑब्टेन मेनी थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ, डेली यूज फ्रॉम प्लांट्स। जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उसे हम पौधों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इफ़ यू प्लान टू मेक ए वेजिटेबल गार्डन, यदि आप कोई योजना बनाते हैं कि सब्जी का बगीचा लगाना या सब्जी लगाना, हाउ वुड यू डू दैट? आप करते क्या हैं? हैव यू नोटिस द सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू ईट? जो सब्जी आप खाते हैं, फल खाते हैं, उसके अंदर एक बीज होता है। यू कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम दीज सीड्स। आप इन्हीं बीजों के माध्यम से आप नए पौधे को उगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, बीज की संरचना क्या होती है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, ए सीड हैज ए यंग बेबी प्लांट इनसाइड इट कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, लेकिन ए सीड हैज ए यंग बेबी प्लांट्स। एक पौधे के अंतर्गत, एक बीज के पास क्या होता है? एक छोटे पौधे के डेवलपमेंट की कैपेसिटी होती है, जिसे वो डेवलप जब होता है तो उसी डेवलप को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाई ए हार्ड एंड वाटर प्रूफ सीड्स कोड। यह एम्ब्रियो जो है सुरक्षित रहता है किसके द्वारा? ये हार्ड एंड वाटर प्रूफ सीड कोड, एक बीज कोट होता है, उसके अंदर जो है वह बीज होता है जिसके जो एम्ब्रियो की को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इस फिगर को। ये फिगर जो है देखिए टू पार्ट्स में है। इसमें ये डाई कॉटिलेडन है प्लांट है, तो ये कॉटिलेडन बोलेंगे इसको हम। बीज क्या बोलेंगे? बीज। यंग प्लांट्स एम्ब्रियो इट डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। एम्ब्रियो जो है एक नए पौधे के रूप में डेवलप होता है। माइक्रोफाइल इट इज ए होल थ्रू विच वाटर इंटर्स। ठीक है, इसमें पानी प्रवेश करता है। सीड कोट या एक आवरण होता है। इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की रक्षा करता है। एंडोस्पर्म इट इज ए कॉटिलेडन दैट स्टोर एंड सप्लाईज फूड टू एम्ब्रियो। देखिए एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रियो को भोजन की सप्लाई देता है। ठीक है ना। तो आइए टाइप ऑफ सीड्स, बीज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जो फिगर आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिगर को आपको घर पर आप लोग इसे बनाएंगे भी। टाइप ऑफ सीड्स, तो आइए देखते हैं। ये आपका जो पाइल्स लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, ये व्हीट है। क्या है? गेहूँ। यह मोनोकॉटिलेडनी में आता है। मोनोकॉटिलेडनी प्लांट्स भी होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है। उसके बीज जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। और उसके स्टेम खोखले भी होते हैं। स्टेम क्या होते हैं? खोखले, इसकी पहचान होती है। जैसे आपका बार्ले हुआ, ठीक है, मिलेट्स हुआ, व्हीट हुआ, ये क्या है? मोनोकॉटिलेडन्स में आते हैं। व्हीट सीड्स हैव ओनली वन कॉटिलेडन्स। ठीक है, इसके पास एक ही बीज पत्र होता है गेहूं में, और इससे हम वन कॉटिलेडन या मोनोकॉटिलेडन कहते हैं। और जिसके पास दो बीज पत्र होते हैं उसे हम डाइकॉट या टू कॉटिलेडन्स बोलते हैं। वाइल बीन्स सीड्स हैव टू कॉटिलेडन्स। देखिए सेम का जो बीज होता है इसमें दो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को जानते होंगे। दिस इज द रीजन वी आर अनेबल टू ओपन व्हीट सीड्स, है ना। यही कारण है कि हम जो गेहूं का बीज होता है उसे हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पर आप ग्राम है, चना है या आपका अरहर है
मूंग है, उड़द है कि नहीं, उसे आप भिगो देते हैं तो वह लूज हो जाता है, उसको दबाते हैं तो वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वह क्या है डाइकार्टिलेडन में आता है। उसके स्टेम जो सॉलिड होते हैं, लेकिन मोनोकार्टिलेडन में स्टेम सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। आइए, सीड्स विच कंटेन ओनली वन कार्टिलेडन्स आर कॉल्ड मोनोकार्टिलेडन्स। जिस बीज में बीजपत्र एक ही होता है वो मोनोकार्टिलेडन्स में आना, मोनोकार्ड्स में आते हैं। एंड द सीड्स विच कंटेन 2 कार्टिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकार्टिलेडन्स। डाई मीन्स 2 होता है, इसमें 2 बीजपत्री पौधे कहते हैं, 2 बीजपत्री 1 बीजपत्री, ठीक है। चल बहुत ही समझना आपके लिए इजी गोइंग है कि डाइकार्टिलेडन क्या होता है, मोनोकार्टिलेडन क्या होता है। इसका ये आप सिम्टम देखिए, पहचान देखिए। डाइकार्टिलेडन्स में क्या होता है, बीजपत्र एक ही होता है, उसे आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन डाइकार्टिलेडन में बीजपत्र 2 होते हैं, अब मोनोकार्ट में बीजपत्र 1 होते हैं। जैसे मोनोकार्ट में आपका आता है गेहूँ हुआ, बार्ली हुआ, ठीक है, ये मिलेट्स हुआ, लेकिन डाइकार्ट में आपके आता है अरहर, जो आप ये क्या बोलते हैं इसे, आपका बीन्स है, बीन्स है आपका, ये पी मटर ही है, ग्राम है, चना आपका है ना, उड़द मसूर, ये सब ये डाइकार्टिलेडन्स में आते हैं, है ना। इसमें 2 इक्वल पार्ट्स में जो है सीड जो है ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन बार्ले में और मिलेट्स में जो मोनोकार्टिलेडन्स होते हैं, इसमें नहीं होता है। मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी स्टेम जो है क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं मोनोकार्ट के, लेकिन डाइकार्ट की स्टेम जो है सॉलिड होते हैं। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, मोनोकार्ट की लीव्स जो है लंबी होती हैं, ठीक है ना। ये इसकी पहचान होती है ना। पल्सेस, जो जितनी भी पल्सेस हैं ये सब डाइकार्टिलेडन्स में आते हैं, ठीक है। बीन्स भी डाइकार्ट में आता है। तो आइए देखते हैं, राइस, व्हीट, मेज एंड आर मोनोकार्ट सीड्स, whereas ग्राम सीड, राजमा सीड्स एंड पी सीड्स आर डाइकार्टिलेडन। मैंने वही बताया ना कि राजमा का जो बीज है, सीम है, ये सब डाइकार्ट में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, और आप लोग भी घर पे इसे स्टडी करिएगा और इस फिगर को आप लोग होमवर्क के रूप में बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जर्मिनेशन, ठीक है। आप सभी लोग बुक आपके पास होनी चाहिए और बुक को ये लाइन बाय लाइन आप स्टडी करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।